चौथी शक्ति का अभिनव उद्भव। तीन शक्तियों की प्रभुता और महत्ता सर्वविदित है। पहली बुद्धि बल, जिसमें विज्ञान, साहित्य और कला भी सम्मिलित हैं। दूसरी शासन सत्ता, इसके अंतर्गत हैं व्यवस्था, सुरक्षा और तत्संबंधी साधन एवं अधिकारी। तीसरी धन शक्ति, जिसमें उद्योग, व्यवसाय, निजी संग्रह एवं बैंक आदि को सम्मिलित किया जाता है। देखा जाता है कि इन्हीं तीनों के सहारे छोटे बड़े, भले बुरे सभी काम संपन्न होते हैं। प्रगति एवं अवगति का श्रेय इन्हीं तीन शक्तियों को मिलता है। सरस्वती, लक्ष्मी, काली के रूप में इन्हीं की पूजा भी होती है। जन साधारण की इच्छा, अभिलाषा इन्हीं को प्राप्त करने में आतुर एवं संलग्न रहती है। इनमें से जिनके पास जितना अंश हस्तगत हो जाता है, वह उतना ही गौरवान्वित, यशस्वी अनुभव करते हैं। बड़प्पन की यही तीन कसौटियां इन दिनों बनी हुई हैं। इनके सहारे वह सब कुछ खरीदा जाता है जो इच्छा अनुसार सुविधा साधन अर्जित करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। नवयुग के अवतरण में अब चौथी उस शक्ति का उदय होना है जो अभी भी किसी प्रकार कहीं कहीं जीवित तो है, पर उसका वर्चस्व कहीं कहीं कभी कभी ही दिख पड़ता है। इसी की दुर्बलता अथवा न्यूनता के कारण अनेकानेक विकृतियां उग पड़ी हैं और उनने जल कुंभी की तरह जलाशयों को अपने प्रभाव से आच्छादित करके वातावरण को अवांछनीयताओं से घेर लिया है। इस चौथी शक्ति का नाम है प्रखर प्रतिभा। सामान्य प्रतिभा तो बुद्धिमानों, क्रियाकुशलों, व्यवस्थापकों और पराक्रम परायणों में भी देखी जा सकती है। इनके सहारे वे प्रचुर संपदा कमाते, यशस्वी बनते और अनुचरों से घिरे रहते हैं। आतंक उत्पन्न करना भी इन्हीं के सहारे संभव होता है। छद्म अपराधों की एक बड़ी श्रृंखला भी चलती है। इस सामान्य प्रतिभा से संपन्न अनेक व्यक्ति देखे जाते हैं और उसके बल पर बड़प्पन का सरंजाम जुटाते हैं। तत्काल उसे हुंडी की तरह भुना लिया जाता है। अच्छे वेतन पर अधिकारी स्तर का लाभदायक काम उन्हें मिल जाता है। किंतु प्रखर प्रतिभा की बात इससे सर्वथा भिन्न है। प्रखरता से यहां तात्पर्य आदर्शवादी उत्कृष्टता से लिया जाना चाहिए। सज्जन और समर्पित संत इसी स्तर के होते हैं। कर्तव्य क्षेत्र में वे सैनिकों जैसा अनुशासन पालन करते हैं। देव मानव इन्हीं को कहते हैं। ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी, महामानव, युग पुरुष आदि नामों से भी इस स्तर के लोगों का स्मरण किया जाता है। इसमें विशेषता उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं की होती है। श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा जैसे तत्व उन्हीं में देखे पाए जाते हैं। सामान्य प्रतिभावान मात्र धन, यश या बड़प्पन का अपने निज के हेतु अर्जन करते रहते हैं। जिसे जितनी सफलता मिल जाती है वह अपने को उतना ही बड़ा मानता है। लोग भी उसी से प्रभावित होते हैं। कुछ प्राप्ति की इच्छा से अनेक चाटुकार उनके पीछे फिरते हैं। अप्रसन्न होने पर वे अहित भी कर सकते हैं, इसलिए भी कितने ही उनका दबाव मानते हैं और इच्छा न होने पर भी सहयोग करते हैं। यह सामान्य प्रतिभा का विवेचन है। प्रखर प्रतिभा संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंची उठी होती है। उसे मानवीय गरिमा का ध्यान रहता है। उसमें आदर्शों के प्रति अनन्य निष्ठा का समावेश रहता है। लोकमंगल और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में उसे गहरी रुचि रहती है। प्रखर प्रतिभा का दिव्य अनुदान एक प्रकार से दैवी अनुग्रह गिना जाता है, जबकि सामान्य लोगों को लोभ मोह के बंधनों से क्षण भर के लिए भी छुटकारा नहीं मिलता। तब प्रखर प्रतिभा संपन्न लोग जन समस्याओं पर ही विचार करते और उनके समाधान की योजना बनाते रहते हैं। भावनाएं उभरने पर ऐसे मनुष्य बड़े से बड़ा त्याग और पुरुषार्थ कर दिखाने में तत्पर हो जाते हैं। ऐसे लोग असफल रहने पर शहीदों में गिने और देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। यदि वे सफल होते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। प्रवाहों को उलटना इन्हीं का काम होता है। आकाश बहुत बड़ा है, पर उसमें सीमित संख्या में ही तेजस्वी तारे चमकते दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार जन समुदाय को पेट प्रजनन के अतिरिक्त और कुछ सोचते करते नहीं बन पड़ता, किंतु जिन पर दैवी अनुकंपा की तरह प्रखर प्रतिभा अवतरित होती है, उसका क्रियाकलाप ऐसा बन पड़ता है जिसका चिरकाल तक असंख्यों द्वारा अनुकरण, अभिनंदन होता रहे।
स्वाध्याय, सत्संग, प्रेरणा, परामर्श आदि द्वारा भी सन्मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन मिलता है, पर वह सब गले उन्हीं के उतरता है जिनके अंदर भाव संवेदनाएं पहले से ही जीवित हैं। उनके लिए थोड़ी सी प्रेरणा भी क्रांतिकारी परिवर्तन कर देती है। सीप में जल की एक बूंद ही मोती उत्पन्न कर देती है, पर रेत में गिरने पर वह अपना अस्तित्व ही गंवा बैठती है। यही बात आदर्शवादी परमार्थों के संबंध में भी है। कई बार तो उपदेशकों तक की करनी कथनी में जमीन आसमान जैसा अंतर देखा पाया जाता है। भावनाओं की प्रखरता रहने पर व्यक्ति व्यस्त कार्यों में से ही समय निकाल लेता है, मनोबल बनाए रखता है और उसमें अपनी सदाशयता का खाद पानी देकर बढ़ाता रहता है। इस प्रकार अपने संपर्क में आने वाले को भी अपने परामर्शों के साथ गहन भाव संवेदनाओं का समन्वय करके इतना प्रभावित कर लेता है कि वे इस दिशा में कुछ भी कर गुजरने में झिझके नहीं। मध्यकाल में राजपूतों के हर परिवार में से एक व्यक्ति सेना में भर्ती हुआ करता था। ब्राह्मण परिवारों में से एक ब्रह्मचारी परिव्राजक समाज को दान दे दिया जाया करता था। सिख धर्म में भी घर के एक व्यक्ति को समाज सेवी बनाने की परंपरा रही है। इसी के लिए उन्हें अमृत चखाया जाता था, अर्थात दीक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म विस्तार के दिनों में उसी आधार पर लाखों भिक्षु भिक्षुणियां कार्य क्षेत्र में उतरे थे। आज भी समय की मांग ऐसी है जिसमें चिंतन, चरित्र और व्यवहार में असाधारण परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए भावनाशील लोक सेवियों की प्रखर प्रतिभाओं की जितनी बड़ी संख्या उपलब्ध हो सकेगी, उतनी ही लक्ष्य पूर्ति में सरलता और गतिशीलता रहेगी। पूरा, आधा या चौथाई जितना ही जिनसे समयदान, अंशदान बन पड़े, समझना चाहिए कि नवसृजन की पुण्य प्रक्रिया में संलग्न होने का उसे उतना ही अधिक श्रेय उपलब्ध हुआ। सूक्ष्म जगत में भी कई बार समय समय पर ज्वार भाटे जैसे उतार चढ़ाव आया करते हैं। कभी स्वार्थी, लालची, अपराधी, कुकर्मी समाज में बढ़ जाते हैं। वे स्वयं तो कुछ लाभ भी उठा लेते हैं, पर प्रभाव क्षेत्र के अन्य अनेक का सर्वनाश करते रहते हैं। इसे आसुरी प्रवाह प्रचलन कहा जा सकता है, पर जब प्रवाह बदलता है तो उच्च आत्माओं की भी कमी नहीं रहती। एक जैसे विचार ही असंख्यों के मन में उठते हैं और उन सब की मिली जुली शक्ति से सृजन स्तर के कार्य इतने अधिक और इतने सफल होने लगते हैं जिन्हें देखकर लोगों को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ जाता है। उसे दैवी प्रेरणा कहने में भी कुछ अतियोक्ति नहीं है। 21वीं सदी में नई दुनिया बनाने जैसा कठिन कार्य किया जाना है। इसके लिए प्रचुर परिमाण में प्रखर प्रतिभा का तूफान आना है। अनेक व्यक्ति उस संदर्भ में कार्य करेंगे। आंधी तूफान आने पर पत्ते, तिनके और धूलिकण भी आकाश तक जा पहुंचते हैं। दैवी प्रेरणा का अदृश्य प्रवाह इन्हीं दिनों ऐसा आएगा जिनमें सृजन सैनिकों की विशालकाय सेना खड़ी दिखाई देगी और उस प्रकार के चमत्कार करेगी जैसे कि अणुबम गिराने के बाद खंडहर बने जापान को वहां के निवासियों ने अन्य देशों की तुलना में पहले से भी कहीं बेहतर बनाकर किया। रूस, जर्मनी आदि ने भी कुछ ही दशाब्दियों में क्या से क्या चमत्कार कर दिखाए। उन्हें अद्भुत ही कहा जा सकता है और इतिहास में अनुपम भी। दुर्बुद्धि ने पिछली 1 शताब्दी में कितना कहर ढाया है, यह किसी से छिपा नहीं है। 2 विश्व युद्ध इसी शताब्दी में हुए। प्रदूषण इतना बढ़ा है जितना कि विगत लाखों वर्षों में बढ़ नहीं पाया था। वन विस्मार हुए, रेगिस्तान बढ़े, अपराधों की बढ़ोतरी ने कीर्तिमान स्थापित किया। मद्य, मांस और व्यभिचार ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनसंख्या की बढ़ोतरी भी अद्भुत क्रम से हुई। जनसाधारण का व्यक्तिगत आचरण लगभग भ्रष्टाचार स्तर पर जा पहुंचा। और भी न जाने ऐसा क्या क्या हुआ जिसकी चर्चा सुनकर यही कहना पड़ता है कि मनुष्य की तथाकथित वैज्ञानिक, बौद्धिक और आर्थिक प्रगति ने समस्याएं, विपत्तियां और विभीषिकाएं ही खड़ी की। आश्चर्य होता है कि प्रायः 1 शताब्दी में ही इतना अनर्थ किस प्रकार हुआ और द्रुत गति से क्रियाशील किया जाना संभव हुआ। अब रात्रि के बाद दिनमान का उदय होने जा रहा है। दूसरे स्तर का प्रवाह चलेगा। मनुष्यों में से असंख्यों में भाव संवेदनाओं का उभार आएगा और वे सभी सृजन की, सेवा की, उत्थान की, आदर्श की बात सोचेंगे। इनमें लोगों का एक बड़ा समुदाय उगता, उभरता, दृष्टिगोचर होगा।
गर्मी के दिनों में घास का एक तिनका भी कहीं नहीं दिखता, पर वर्षा के आते ही सर्वत्र हरियाली छा जाती है। नए युग का दैवी प्रवाह अदृश्य वातावरण में अपनी ऊर्जा का विस्तार करेगा। फलस्वरूप जिनमें भाव संवेदनाओं के तत्व जीवित बचे होंगे, वे सभी अपनी सामर्थ्य का एक महत्वपूर्ण भाग नवसृजन के लिए नियोजित किए हुए दृष्टिगोचर होंगे। व्यस्तता और अभावग्रस्तता की आड़ लेकर कोई भी न आत्म प्रवंचना कर सकेगा, न सुनने वालों में से किसी को इस बात का विश्वास दिला सकेगा कि बात वस्तुतः ऐसी भी हो सकती है जैसी कि बहकावे के रूप में समझी या कही जा रही है। 21वीं सदी निकट है। तब तक इस अवधि में प्रखर प्रज्ञा के अनेक छोटे बड़े उद्यान रोपे उगाए, बढ़ाए और इस स्तर तक पहुंचाए जा सकेंगे जिन्हें नंदन वनों के समतुल्य कहा जा सके, जिन्हें कल्पवृक्ष उद्यानों की उपमा दी जा सके। श्रेष्ठ मनुष्यों का बाहुल्य ही सतयुग है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। नरक और कुछ नहीं, दुर्बुद्धि का बाहुल्य और उसी का व्यापक प्रचलन है। नरक जैसी परिस्थितियां उसी में दृष्टिगोचर होती हैं। पतन और पराभव के अनेक अनाचार उसी के कारण उत्पन्न होते रहे हैं। समय परिवर्तन के साथ सदाशयता बढ़ेगी, नवसृजन की उमंग जन जन के मन में उठेगी और प्रखर प्रतिभा का दिव्य आलोक सर्वत्र अपना चमत्कार उत्पन्न करता दिखाई देगा। यह चौथी प्रतिभा की शक्ति नवयुग की अधिष्ठात्री कही जाएगी। जीवन का एक भी क्षण सोने की करोड़ों मोहरों से नहीं खरीदा जा सकता, तो फिर ऐसे अमूल्य क्षणों को व्यर्थ खो देने से अधिक और क्या मूर्खता होगी। 4 चरण वाला युग धर्म। 21वीं सदी में सर्वसाधारण के जीवन में 4 अनुबंधों का सघन समावेश होगा। पहला समझदारी, दूसरा ईमानदारी, तीसरा जिम्मेदारी, चौथा बहादुरी। इन चारों आदर्शों को 4 वेदों का सार तत्व समझा जा सकता है। धर्म के यही 4 चरण रहेंगे। अभिनव समाज और परिष्कृत वातावरण की संरचना इन्हीं आदर्शों को अपनाते हुए की जाएगी। नवयुग का नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र भी इन्हीं 4 तथ्यों पर आधारित होगा। इन्हीं की अवहेलना से अनेक दुर्भावनाएं और दुष्प्रवृत्तियां पनपी हैं। उनका निराकरण, समाधान भी इन्हीं चारों के पुनः प्रतिष्ठापन से संभव होगा। समझदारी, तुरंत का लाभ देखकर उस पर बेहिसाब टूट पड़ना, उसके साथ जुड़े हुए भविष्य के दुष्परिणामों को न समझ पाना ही नासमझी है। यह नासमझी ही अनेक समस्याओं, कठिनाइयों, विपत्तियों और विभीषिकाओं का मूलभूत कारण है। यदि अगले दिनों अपने कृत्यों के परिणामों को ध्यान में रखा जा सके, तो किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और ऐसा कुछ न बन पड़े जिससे भविष्य के अंधकारमय बनने का अवसर आए। चिड़ियां ढेरों दाना सहज ही पा लेने के लोभ में फंसती हैं, मछलियां भी आटे के लालच में जाल में फंसती और प्राण गंवाती हैं। चाशनी के कढ़ाव में बिना आगा पीछा सोचे टूट पड़ने वाली मक्खियों की भी पंख फंस जाने पर ऐसी ही दुर्गति होती है। असंयमी, अनाचारी, दुर्व्यसनी तत्काल का लाभ देखते हैं और यह भूल जाते हैं कि इस उतावली के कारण अगले ही दिनों किन दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। जिनकी आंखों में दृष्टि दोष हो जाता है, वे मात्र समीपवर्ती वस्तु ही देखते हैं, दूर की वस्तुएं उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ती। इसलिए बार बार ठोकरें खाते, टकराते और गड्ढों में गिरते रहते हैं। इन दिनों व्यक्ति और समाज के सामने अगणित समस्याएं हैं। इन सब का एक ही कारण है, नासमझी। असंयमी, प्रमादी, सज धज को प्रधानता देने वाले अहंकारी मात्र उद्धत कृत्यों में ही लाभ देखते हैं और यह भूल जाते हैं कि प्रामाणिकता गंवा बैठने, असमर्थ रह जाने और कुटेवों के अभ्यस्त बन जाने पर किस प्रकार अपना व्यक्तित्व ही हेय बन जाता है। अनगढ़ स्थिति में पड़े रहकर ऐसी हानि उठाते हैं जिसकी क्षतिपूर्ति भी न हो सके। इन दिनों नासमझी ही महामारी बनकर हर किसी के सिर पर छाई हुई है। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण इसी कारण बन पड़े हैं।
मनःस्थिति परिस्थितियों को जन्म देती है और उसके अवांछनीय होने पर अपने लिए, संबंधित अन्यायों के लिए अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न करती है। समझदारों की नासमझी ही अगणित विपत्तियों का कारण बनी हुई है। यह सच है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, वही अपने भाग्य का निर्माता भी है। प्रवाह प्रचलन को सही दिशा देने की उसमें परिपूर्ण सामर्थ्य है। दिशा बोध ही समस्त भटकावों का निराकरण है। इन दिनों सभी विचारशीलों का दृष्टिकोण एवं पुरुषार्थ एक केंद्र पर केंद्रित होना चाहिए। आदर्शों के प्रति श्रद्धा तथा तर्क, तथ्य और प्रमाण के पक्षधर विवेक का समन्वय यदि बन पड़े तो समझना चाहिए कि भंवर से नाव को पार कर लेने में और कोई बड़ा व्यवधान शेष नहीं रह गया। ईमानदारी, दूसरों से अपने लिए जिस प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना, यही ईमानदारी की समग्र परिभाषा है। हम दूसरों से स्नेह की, सहयोग की, सद्भाव की, सद्व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। ठीक वैसा ही दूसरों के साथ अपना व्यवहार बनता रहे। ईमानदारी के समस्त उदाहरण इसी एक तथ्य को चरितार्थ करने में सन्निहित हो जाते हैं। अपने को जो बुरा लगता है उसी का आचरण दूसरे के साथ किया जाए तो इसे बेईमानी कहना होगा। हम नहीं चाहते कि हमें कोई ठगे, पीड़ा पहुंचाए, निष्ठुरता बरते, असभ्यता बरते। फिर ठीक वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ हम अपनी ओर से क्यों करें? यदि दूसरों के स्थान पर होते तो हम किस प्रकार के बर्ताव की आशा करते? ठीक इसी कसौटी पर हर प्रसंग में, हर क्षेत्र में कसकर यह जानना चाहिए कि अपनी ईमानदारी खरी है या खोटी। ईमानदारी ही धर्म है। उसी को भक्ति, ज्ञान, अध्यात्म, साधना, तपश्चर्या का सार तत्व समझना चाहिए। इसके लिए किसी बड़े ग्रंथ को पढ़ने या संत विद्वान के पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में सबसे अधिक सुयोग न्यायाधीश अपनी आत्मा ही हो सकती है। अपने से बार बार पूछते रहना चाहिए। अपने को जांचना चाहिए कि न्याय का सिद्धांत कितनी मात्रा में अपनाया जा रहा है। जितना अपने को खरा पाया जाए, समझना चाहिए कि उतने ही अंशों में हम धर्मात्मा हैं। दूसरे लोग बेईमानी बरतते हों तो उसको चक्र से अपने को बचाना चाहिए। अनीति पर उतारू लोगों को समझाने से लेकर प्रताड़ित करने तक की नीति अपनानी चाहिए, पर बदले में ऐसा न किया जाए कि स्वयं ही दूसरे गिरे हुए व्यक्ति के स्तर पर नीचे उतर आए। जिम्मेदारी, मनुष्य स्वतंत्र, स्वच्छंद, स्वेच्छाचारी घूमता है, पर वस्तुतः वह अनेक उत्तरदायित्वों से बंधा है। अनेक अनुशासन उस पर लागू होते हैं। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए आहार विहार की मर्यादाओं का परिपालन, मन को संतुलित और प्रमुदित बनाए रखने के लिए सद्भावनाओं का अवधारण, आर्थिक कठिनाई न बढ़ने देने के लिए और नागरिक स्तर का निर्वाह, परिवार के सदस्यों को सुयोग्य, स्वावलंबी, सुसंस्कृत बनाने के लिए अनवरत प्रयास जैसे अनुबंधों का ठीक तरह से पालन करने पर ही कोई सुखी समुन्नत रह सकता है और संपर्क क्षेत्र को प्रसन्न बना सकने का श्रेय पा सकता है। जो इन जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं वे अनाचरण में फंसते और अनेक प्रकार के त्रास सहते हैं। निजी जीवन से एक कदम आगे बढ़कर सामाजिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना मानवीय गरिमा की परिधि में आता है। वसुदैव कुटुंबकम की मान्यता आदर्शवादिता में गिनी जाती है। दुखों को बटा लेना और सुखों को बांट देना, हिलमिल कर रहना और सुख सुविधाओं का मिल बांट कर उपयोग करना, ऐसी रीति नीतियां हैं जिन्हें अपनाने वाला स्वयं श्रेयाधिकारी बनता है और अनेक को अनुकरण के लिए प्रेरित करता है। सृष्टा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज के रूप में मनुष्य को सृजा और सृष्टि को सुव्यवस्थित, समुन्नत, सुसंस्कृत बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा। उसे पूरा करने में निरत रहकर ही वह जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसी आधार पर मनुष्य देव मानव स्तर को भी प्राप्त कर सकता है। इतने पर भी यदि लोभ, मोह और अहंकार के कुचक्र में फंसकर सुर दुर्लभ सुयोग को व्यर्थ ही गंवा दिया तो भयंकर भूल होगी। ऐसी गैर जिम्मेदारी इन दिनों तो दिखाई ही नहीं जानी चाहिए। बहादुरी, कोई समय था जब किसी को हरा या गिरा देने को बहादुरी कहा जाता था।
बलिष्ठ दुर्बलता पर हावी होकर अपने को योग्य और शूरवीर सिद्ध किया करते थे, पर अब वह रीति मानवीय गरिमा में से बहिष्कृत की जा रही है। व्याघ्र हिरन या खरगोशों को दबोचते रहते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती रहती है, आतताई दुर्बलों का दमन शोषण करते रहते हैं। बाज जिंदगी भर पक्षियों के अंडे बच्चे खाता रहता है, उसे कोई शूरवीर कहां कहता है। डाकू हत्यारे कसाई नित्य मार धाड़ मचाए रहते हैं और कितनों का प्राण हरण करते हैं। उन्हें बहादुर होने का श्रेय कहां कब किसने दिया है। बहादुरी का प्राचीनतम और अर्वाचीन अर्थ एक ही है कि ऐसे पराक्रम कर गुजरना जिससे अपनी महानता उभरती है और समय समाज संस्कृति की छवि निखरती है। ऐसा पुरुषार्थ करने का ठीक यही समय है। सत प्रवृत्तियों के संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की जैसी आवश्यकता इन दिनों है, उतनी इससे पहले कभी नहीं रही। इस दोहरे मोर्चे पर जो जितना जुझारू हो सके, समझना चाहिए उसने युग धर्म समझा और समय की पुकार सुनकर अगली पंक्ति में बढ़ाया। दुष्कर्मों में निरत असंख्य लोग देखे जाते हैं। अंधविश्वासों और अनाचारों की कहीं कमी नहीं। पानी ढलाव की ओर बढ़ता और ढेला ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। निकृष्टता अपनाने में हर किसी के पूर्व संचित कुसंस्कार कुमार्ग की ओर धकेलते हैं। प्रवाह प्रचलन भी ऐसा है जिसमें दुष्प्रवृत्तियां ही भरी पड़ी हैं। बुरे कुसंग का अवांछनीय वातावरण का दुष्प्रभाव भी कम शक्तिशाली नहीं होता। इन सब का समन्वय मिलकर साधारण स्तर के लोगों को पेट प्रजनन तक सीमित रहने और हेय जीवन जीने के लिए ही बाधित करता रहता है। जो इन सब का सामना करते हुए अपने आप को उच्च स्तरीय आदर्शवादिता अपनाने के लिए तत्पर हो सकें, समझना चाहिए कि वह सच्चे अर्थों में शूरवीर हैं। दुष्ट जन गिरोह बना लेते हैं, आपस में सहयोग भी करते हैं, किंतु तथाकथित सज्जन मात्र अपने काम से काम रखते हैं। लोकहित के प्रयोजन के लिए संगठित और कटिबद्ध होने से कतराते हैं। उनकी यही एक कमजोरी अन्य सभी गुणों और सामर्थ्यों को बेकार कर देती है। मन्यों की कमी ही इसका मूल कारण है। यह बहादुरी का ही काम है जो बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन और गांधी के सत्याग्रह आंदोलनों में सम्मिलित होने वालों की तरह सज्जनों का समुदाय जमा कर लेते हैं। बहादुरी हनुमान अंगद जैसों की ही सराही जाती है। जो महामानव इसी स्तर के होते हैं, वे अपनी उत्कृष्टता और परमार्थ परायणता के आधार पर ऐसे कृत्य कर दिखाते हैं मानो उन्हें किसी दैवी शक्ति के सहारे उतने बड़े चमत्कार कर दिखाने का अवसर मिला है। धर्म दर्शन अध्यात्म तत्व दर्शन के अनेक नियम निर्धारित हैं। उनके उतार चढ़ाव और मतभेद ही आमतौर से लोगों के मानस पर छाए रहते हैं, पर अगले दिनों यह नियम पूरी तरह उलट जाएगा। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के 4 चरणों की परिधि में उत्कृष्टता के समस्त सिद्धांतों का समावेश हो जाएगा। इतने छोटे धर्मशास्त्र से भी युग समस्याओं का समाधान हो सकना संभव हो जाएगा। अगले दिनों प्रत्येक विचारशील को आत्मनिरीक्षण की साधना में किसी न किसी रूप में सम्मिलित होना पड़ेगा। देखना जांचना होगा कि उपरोक्त चारों मान्यताओं ने अंतःकरण में कितनी गहराई तक प्रवेश किया और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। जो कमी रही होगी उसे पूरा करने के लिए हर भावनाशील अगले दिनों निरंतर प्रयत्न किया करेगा। अपना सुधार करो तो संपर्क में आने वाले दूसरे भी सुधर जाएंगे। अपने को जो नहीं सुधार सका उसको धर्म उपदेश देने का अधिकार कहां होता है।